हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब ने। मे बी ही हैज़ सम इंफॉर्मेशन। एहसन इकबाल साहब, आज वफाकी काबीना का इजलास है और इतलात ये है कि इजलास में नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी, कानूनी टीम से मुशावरत होगी। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई गुंजाइश या तरीका है मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का, या फिर ये सिर्फ बातें हैं? देखिए, हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी एक्सपोज होने के बाद बौखलाई हुई है और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना रही है। नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं भेजा था। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद काबीना के सामने कहा था कि मैंने ज़ाती तौर पे तसल्ली की है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी का सामना कर रहे हैं। पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है, उनकी वज़ीर सेहत ने उनके इलाज की निगरानी की और कहा कि उनको बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत है। शौकत खानम के सरबराह, जिनको अब मुशीर सेहत लगा लिया गया है, उन्होंने उनकी चेकअप किया और इस बात की तस्दीक की कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर है, उन्हें जाने की ज़रूरत है। तो अब अगर ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इनको धोखा देकर चले गए हैं, तो सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ख़ुद इस्तीफ़ा दें, अपने मुशीर सेहत से इस्तीफ़ा लें, अपनी पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत से इस्तीफ़ा लें और फिर इस बात पे कुछ आगे प्रोग्रेस करें। ये अफसोस की बात है कि एक शख्स की बीमारी पर ये सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अदालत से और हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए हैं और जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा, वो मुकम्मल सेहतियाब होंगे, वो वतन वापस आएंगे। अच्छा, ये कहिएगा एहसन इकबाल साहब कि अगर नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत अमली तौर पर कुछ करती है तो शायद हुकूमत की जानिब से NRO या डील देने का तासुर ख़त्म हो जाएगा। ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, लेकिन शिबली फराज साहब का ये दावा है कि ऑपोजिशन ने FATF पर साथ देने के बदले ढील मांगी थी। ये डील और NRO वाला जो इल्ज़ाम है ये तो आपकी तरफ आ रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या रद्द-ए-अमल होगा मुस्लिम लीग नून का? देखिए, हुकूमत जो है कन्फ्यूजन का शिकार है। शिबली फराज साहब पहले अपने वज़ीर ख़ारजा साहब से मशवरा कर लें, जिन्होंने एक ख़त के ज़रिए लीडर ऑफ अपोजिशन को अपोजिशन के किरदार की तारीफ़ की है। वज़ीर ख़ारजा साहब ने तहरीरी तौर पे एतराफ़ किया है कि अपोजिशन ने FATF के ऊपर कोई सियासत नहीं की और कौमी जज्बे के तहत कानून साजी करने में हुकूमत की मदद की है। अब ये इसके ऊपर जो इस तरह की बेमानी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी खिफ़त और शर्मिंदगी मिटाने की बात है। दूसरी बात यह है कि FATF के अंदर ये एक ऐसा काला कानून लेकर आ रहे थे उसकी आड़ में, जिसके तहत ये किसी भी शख्स को, किसी शहरी को, किसी बिजनेसमैन को, किसी सहाफ़ी को, किसी सियासतदान को, किसी सिविल सोसाइटी के फ़र्द को जिससे ये नाराज़ हों, 6 महीने के लिए गायब कर सकते थे। और हमने इनकी वो चोरी पकड़ी और हुकूमत अपना वो मुसवदा कानून विड्रॉ करने पर मजबूर हुई। इसलिए ज़रा ये ज़्यादा बहकाए गए हैं या बहकी बातें कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब अगर डील, ये बार बार जो कहते हैं, ये समझाएं कि डील ये किस तरह दे सकते हैं, NRO कैसे दे सकते हैं? क्या इनके कब्जे में अदालतों का निज़ाम है? क्या अदालतें इनसे पूछ के फैसले देती हैं? क्या नैब इनसे पूछ के अपनी कार्रवाई करता है? अगर ये कहते हैं कि हम NRO दे सकते हैं, तो फिर ये बात इनकी एक कन्फेशन स्टेटमेंट है कि नैब न्याजी गठजोड़ एक हकीकत है। अच्छा, चलें ये भी बता दें एहसन इकबाल साहब के हुकूमती नुमाइंदे खुल कर कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत को गुमराह किया, ये उनके वर्ड्स हैं, और इलाज के नाम पर बाहर गए और वहाँ सैर सपाटे हो रहे हैं, ये उनका कहना है। तो नवाज शरीफ साहब अगर वाकई इतने बीमार हैं, दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, तो थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? क्यों हुकूमत को तनकीद का जवाब दे रहे हैं? ये मुल्क के निज़ाम सेहत को भी दुनिया के सामने एक मजाक बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानात के जी उनके टेस्टों में फोर्जरी हो गई, जबकि इनकी अपनी वज़ीर सेहत ने उसकी निगरानी की और वो बार बार कह रही हैं कि हर तरह के टेस्ट जो हैं वो मेरी निगरानी में हुए, ठीक थे। पाकिस्तान के जो टॉप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं इस मर्ज़ के, डॉक्टर ताहिर शमसी, वो कहते हैं कि मैंने ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि वो अलील थे। अब अगर हुकूमत इस
इस चीज़ को स्कैंडलाइज कर रही है, तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में क्या तासुर जाएगा। और मुझे लगता है कि इनकी हतमी मंजिल यही है कि जैसे इन्होंने पाकिस्तान के तमाम पायलट्स ग्राउंड करा दिए थे, ये पाकिस्तान की तमाम मेडिकल लेबॉरेटरीज और डॉक्टर्स को भी ग्राउंड करा देंगे इंटरनेशनली। ये तो मुल्क की डिस्ट्रक्शन का एजेंडा लेकर आए हैं, एक एक करके हर शोबे में तबाही कर रहे हैं। कहीं प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं, फरमाते हैं कि ये मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग की जो मस्कन है, कहीं खड़े होते हैं कहते हैं कि हम करप्शन का मस्कन है, कभी खड़े होते हैं कहते हैं कि हमारा मुल्क बैंकरप्ट होने लगा है। इनसे मुल्क चल नहीं रहा। और जैसे किसी ने कहा कि इनको हर चीज़, हर अंगूर खट्टा नज़र आता है और ये दूसरों में ऐप तलाश करते हैं और अपनी कारकर्दगी इनकी 0 + 0 = 0 है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे और बड़ा उन्होंने तगड़ा एक डिफेंस जो है वो रखा है कि ऑब्वियसली हुकूमत ने ही इजाज़त दी थी तो गए, वरना किस तरह जा सकते थे। बॉटम लाइन उनका ये था।